हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिएटिव कॉमर्स। ठीक है, सॉरी, ठीक है बहुत बार हो जाता है वीडियो में, मुझे आदत हो गई है ठीक है बोलने की। ठीक है, सॉरी। तो शुरू करके अपना ये चैप्टर की सॉल्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज हम अपना, जो कि हमारे इस वाले क्वेश्चन में हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट, जो भी चीज़ें बनती है हमारे इस चैप्टर में वो सब चीज़ें बनाएंगे इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले देखो क्या है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। इस वाली वीडियो में हम पूरा देखेंगे। क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग वाज अ बैलेंस शीट ऑफ डी जी एंड टी। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबव डाटा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला, डेटर्स रियलाइज 28,000 क्रेडिटर्स इन creditors and bills payable were paid at a discount of 10%. Stock was taken over by T for rupees 15,000 and furniture was sold to N for rupees 12,000. Land and building was sold for 2,80,000. Ours loan was paid by a check. ठीक है, ये मतलब ये सारी में इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले हम अपना, हाँ इसमें देखो एक लाइन होती है कि सबसे पहले रियलाइजेशन बनता है, फिर अगर किसी पार्टनर का लोन अकाउंट है तो वो बनाया जाता है, फिर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद एंड में बनता है बैंक अकाउंट। ठीक है, और जो बैंक अकाउंट बनता है उसका बैलेंस आपका मैच होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट साइड का। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती क्योंकि फॉर्म खत्म हो गया है, तो बैलेंस शीट किस बात की बनेगी। ठीक है, जैसे आप बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ का बैलेंस मैच करके कि ऐसे ही इस वाले चैप्टर में बैंक अकाउंट का बैलेंस एंड में मैच होना चाहिए। अगर मैच हो गया तो आपका आंसर आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना के रख लेके चारों का एक साथ, जिससे कि आपका बाद में बना के ना रहो। ठीक है, तो देखो हमने सारा अपना फॉर्मेट बना लिया, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट सबका। और देखो क्वेश्चन में कौन से पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है हमें। देखो क्वेश्चन में जी का लोन अकाउंट दिया हुआ है हमें, ठीक है, आर का लोन अकाउंट दिया हुआ है, लेकिन आर तो हमारा पार्टनर है नहीं है, जी पार्टनर में करेंगे लोन अकाउंट किसका बनेगा, जी का। आर तो हमारी आउट एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई, यानी कि थर्ड पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो, सॉरी थर्ड पार्टनर की, हाँ समझ गए आप लोग, आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें रियलाइजेशन बनाना है। मैंने आपको क्या बताया कि रियलाइजेशन बनाने के लिए जितने भी एसेट्स होते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट में होंगे इस साइड ट्रांसफर करके, और लायबिलिटी इस साइड होके होंगे इस साइड ट्रांसफर करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले। और देखो क्या क्या नहीं जाता, कैश, कोई रिजर्व वगैरह हो, पार्टनर्स का अकाउंट हो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो, करेंट अकाउंट का बैलेंस हो, ये सब नहीं डाला जाता। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी एसेट्स सारे ट्रांसफर करो। देखो क्या क्या एसेट्स दिए हुए क्वेश्चन में, आप लोग एक काम किया करो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि फिर मुझे आप लोगों की वजह से वापस पीछे करना पड़ेगा आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोग इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप। ठीक है, और हाँ कुछ बच्चे में से कह रहे थे कि आपकी वीडियो में वो नहीं है, आपकी वीडियो में मतलब कभी कभी बीच में ब्लर हो जाती है, तो मैं अपने फ़ोन से शूट करती हूँ तो इसलिए हो जाता है कभी कभी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि फोकस रहे, पर वो फ़ोन की वजह से हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब आपने स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, अब हम करके अपना आगे क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो देखो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे अपना। सबसे पहले देखो क्या क्या चीज़ें हमें ट्रांसफ़र करने के लिए, ऐसे साइड में डेटर्स ट्रांसफ़र करेंगे हमें टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, कितने के 30,000 के। जो प्रोविज़न है वो अलग से होता है, मतलब जो अगर प्रोविज़न होता है इसमें तो प्रोविज़न अलग से होता है। लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर मैंने आपको उसमें बता दिया था। ठीक है, और अगर देखो स्टॉक अकाउंट 20,000 का हमारा स्टॉक है। ठीक है, जितनी हमारी वैल्यू दी हुई है बैलेंस शीट में उतने में ही हमें ट्रांसफ़र करना है सबसे पहले। ठीक है, 15,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की हमारी 2,45,000 की। ठीक है, अब देखो अपने हमने सारे एसेट्स अपने ट्रांसफ़र कर लिए जो हमारे एसेट्स ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहली वीडियो यानी शायद दूसरी वीडियो में बताया है कि क्या कहते हैं कौन कौन से एसेट्स हमें ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हमें ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उससे आपको ये सही हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें ट्रांसफ़र नहीं करनी इसमें। ठीक है, बाय आर्स लोन अकाउंट, आर का लोन अकाउंट क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि वो हमारा पार्टनर नहीं है, हमने बाहर से किसी से लोन लिया है। ठीक है, और देखो बाय, और हाँ देखो क्या बचा है हमारा इसमें, देखो
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वैसे ट्रांसफर नहीं करके, लेकिन इसमें हम करेंगे क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम हुआ है और जो क्लेम होता है वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो क्लेम हमारा क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन पे 20,000 का हुआ है। आप एडजस्टमेंट में देखो, यहाँ पे 20,000 का हमारा क्लेम हुआ है। कंपनसेशन टू वर्कमैन कंपनसेशन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 20,000। ठीक है, तो ये हमें ट्रांसफ़र करना है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होती है जो हमारा क्लेम होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम अपने सारे एसेट्स और सारे हमारी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करेंगे। तो देखो, टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज़ पे करेंगे। लाइबिलिटीज़ के पैसे कौन कौन सी है? क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, देखो कितने कितने के हैं, और आर का लोन अकाउंट है। ठीक है, देखो कितने कितने के, हमारे क्रेडिटर्स कितने के हुए? क्रेडिटर्स एंड बीपी वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हमने 10% डिस्काउंट पे किया है। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे कितने के वैसे क्वेश्चन में हमारे क्रेडिटर्स के 50,000 के, 50,000 का 10% हमारा 5,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे 50 में से 5, हमारे पास कितने के क्रेडिटर्स बचे? 45,000 के। बिल्स पेबल पे 10% का काट के कितना हो जाएगा? मैं 10 का 10% 1,000, तो बच जाएगा कितना? 9,000। और देखो, आर के लोन अकाउंट के बारे में क्या किया हुआ है यहाँ पे? देखो, आर के लोन अकाउंट के बारे में हमें कोई एडजस्टमेंट की है। देखो, स्टॉक हो गया ये, और लैंड एंड बिल्डिंग की होगी। आर्स लोन वॉज पेड बाय अ चेक, यानी कि चेक से किया है, लेकिन जितने का ऐसा कुछ नहीं किया गया है कितने में बेका है कितने में नहीं। तो आर के लोन हम कितने में देंगे? जितने का था, यानी कि 12,000 में। ठीक है, 45,000, 9,000, 12,000, हमारे पास कितने होंगे? 66,000 की हमारी लाइबिलिटीज़ पे की हमने। हमारे बैंक से पैसे जाएंगे, इसलिए टू बैंक अकाउंट हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, हमारे बाय बैंक अकाउंट यानी कि जितनी भी वो के हमारे एसेट्स उनको रियलाइज़ करके हमारे पास कितने पैसे आएंगे? कौन कौन से थे? देखो, डेटर्स, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। और देखो, एक हमारा स्टॉक भी क्या, लेकिन स्टॉक की यहाँ पे एडजस्टमेंट ये रखी हमें कि स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय टी फॉर ₹15,000, यानी कि स्टॉक हमारा टी ने ले लिया। तो यानी स्टॉक की हम एंट्री बनाएंगे बाय टीज कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, पहले एंट्री बना के डेटर्स गए कितने में हमारे हो गए? 28,000 में। डेटर्स से गए क्या रखिए? डेटर्स रियलाइज है 28,000। ठीक है, और क्या किया हुआ है हमें? और कौन से? फर्नीचर की हमें क्या की हुई है? देखो, ₹15,000 विच वॉज सोल्ड फॉर ₹1 लाख। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट भी था हमारे पास एक 15,000 का। ठीक है, डेटर्स रियलाइज हुए हमें 28,000 के। फर्नीचर के में हमें कुछ नहीं दे रखा, तो यानी में 12,000 के रियलाइज हुए। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हुई हमें 2,80,000 पे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट की हुई ना हमारी सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट लैंड एंड बिल्डिंग की हुई। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 2,80,000, यानी कि जितनी थी उससे ज़्यादा की बिक गई। ठीक है, तो देखो, और एक एडजस्टमेंट करके रखी कि हमें एक अनरिकॉर्डेड एसेट की, वो भी हम लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट। यहाँ हम यहाँ अलग से लिख देंगे बाय बैंक करके, और ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, और कितने के हमारे वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स? 1 लाख के। ठीक है, इन्हें प्लस करेंगे 28,000, 12,000, 2,80,000 को क्या हो जाएगा मिला के? 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 हो गया। और एक हमारा क्या बचा? स्टॉक किसने ले लिया? टी ने। कितने पे लिया है? 15,000 का स्टॉक ले लिया उसने। ठीक है, तो यहाँ की एंट्री बनेगी बाय टीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि स्टॉक लिया है, पार्टनर ने एसेट लिया है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 15,000। सॉरी, ठीक है, 15,000 का ही हमारे पास हो गया बाय टीज कैपिटल अकाउंट। हमने अपने सारे एसेट्स से सारी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास एक बचा है वर्कमैन कंपनसेशन का। ठीक है, तो उसको भी तो हम ऐसे कैसे करेंगे? तो किस नाम से करेंगे? पे करेंगे हम लाइबिलिटी, तो किस नाम से? टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में चाहे यहाँ पे लिख दो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, कितने के? 20,000 के। ठीक है, तो हमारी सारी एसेट्स सारी लाइबिलिटी के पैसे चुका दिए हमने, सारे एसेट्स की हमने रियलाइजेशन कर ली, सारे एसेट्स रियलाइज हो गए हमारे। ठीक है, अब देखो हमारा प्रॉफिट आया लॉस आ रहा है। देखो, इस साइड क्या करेंगे? 50,000, 10,000, 12,000, 20,000, 3,20,000, 1 लाख और 1 लाख, सॉरी ये 15,000 है, इनको मिला के कितना आएगा हमारे पास? 5,27,000। ठीक है, 5,27,000 आएगा। और इस साइड कितना आएगा? 30,000, 20, 50, 65, 2,45,000, 65, 66 और 20,000, 86 हमारे पास हो जाएगा 1 लाख नहीं
इसका हो जाएगा हमारे पास 3,96,000 और इस साइड का आएगा हमारे पास 5,27,000। तो 5,27,000 में से 3,96,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1,31,000। ठीक है, तो देखो हमारे यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो यानी हमारा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो देखो तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि पूरा समझाना था मैंने आपको। अगर नहीं समझाऊंगी तो फिर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो होगी। और कौन कौन से पार्टनर है, डी और जी और टी। ठीक है, कितना आएगा मैं 1,31,000 और 1,31,000 को इनका ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में देखो कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है हमारे पास, देखो क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो इनका दिया ही नहीं हुआ। कि जब ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ करेंगे हम करेंगे इक्वल में। तो 1,31,000 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 43,666, मतलब पॉइंट करीब में कुछ आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 43,667, 43,667 एंड 43,666। तो पॉइंट में आएगा ना, तो यहाँ पर आएगा 1,31,000। और दोनों साइड का इस साइड का टोटल क्या आएगा हमारे पास 5,27,000, 5,27,000। ठीक है, ये बन गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे जी का लोन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि देखो जी का लोन अकाउंट हमें पे बैलेंस शीट में कितना दे रखा था 8,000। तो देखो बाय बैलेंस पीगी 8,000। ठीक है, और देखो हमें क्वेश्चन में जी के लोन अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि यानी हम जी का लोन पे करेंगे तो क्या करेंगे, देखो टू बैंक अकाउंट, बैंक से पे करेंगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, पैसा निकलेगा उसमें तो 8,000 के बन गया हमारा लोन अकाउंट। लोन अकाउंट बनाना बहुत ईजी होता है हमारा इसमें। ठीक है, अगर इंटरेस्ट वगैरह ना हो तो नहीं तो फिर वो स्यापा हो जाता है इंटरेस्ट वगैरह के साथ। तो ठीक है, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स से कैपिटल अकाउंट के लिए सबसे पहले उसमें क्या डालेंगे हम, पार्टनर्स की बैलेंस बिगी, यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है। देखो बाय बैलेंस बिगी क्वेश्चन में हमें दी हुई है 1,00,000 और जी की जो बैलेंस बिगी यानी जी की जो कैपिटल दे रखी है वो हमें लाइबिलिटी साइड में ना देके एसेट साइड में दे रखी है, यानी कि डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो जी की कैपिटल हम उस साइड लिखेंगे और टी की कितनी दे रखी है 1,50,000 के जी की हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बिगी करके कितनी दी हुई है 20,000। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें की किसकी बुक करने के लिए हमारे पास बैलेंस शीट में देखो क्या क्या चीज़ें है। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमारा क्लेम कितने का होगा 20,000 का, रिजर्व 26 का बना रखा था। तो यानी बच्चे कितनी 6,000 वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है इनका इक्वल है, तो हो जाएगा 2,000 और 2,000। ठीक है, ये हो गया हमारा WCR का डिस्ट्रीब्यूशन। और कुछ नहीं था हमारे पास बैलेंस शीट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम रियलाइजेशन का जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो डाल देंगे। कितना कितना होगा 43,667, 43,667, 43,666। हाँ ठीक है, और एक चीज़ की हमें एडजस्टमेंट दी हुई थी और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी रखी हमें पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के लिए, बस इतनी दे रखी है कि जो स्टॉक है वो स्टॉक ले लिया है हमारा कौन से पार्टनर ने, टी ने। हमने अपने रियलाइजेशन अकाउंट में भी लिखा था ना बाय टीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में स्टॉक, क्योंकि हमारे रियलाइजेशन अकाउंट से तो आया है, हमने तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। और कितने का है 15,000 का। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बचा, इन पार्टनर्स को हम पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इनका हम वैसे कैलकुलेट करके बैलेंस शीट लिख के जैसे एडमिशन वाले चैप्टर में, रिटायरमेंट के चैप्टर में हमने अभी तक जितनी पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाया है सब चैप्टर्स में, लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब फर्म बंद हो रही है तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकलेगी। इनको जितना पैसा देना है, जितनी इनकी कैपिटल बन रही है वो हम देंगे बैंक अकाउंट से। तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा कि यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना आगे को डी के में 1,00,000 और 2,000 और 40,667 पास आ जाएगा 1,45,667, 1,45,667। जी के में कितना आ रहा है 20,000, 43,667, ये हो जाएगा 45,667, 43,666 +2 + 1,50 हमारे पास हो जाएगा 1,95,000।
45,666, ठीक है। दोनों साइड टोटल करके लिख देंगे क्योंकि इसी साइड का ज़्यादा आ रहा है हमारा, देख के पता चल रहा है। 456671955666, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट डी में कुछ नहीं है तो सीधा सीधा ये आ जाएगा 145667, इसको देंगे, इसमें से 20,000 माइनस करके तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसके में 25,667, और इसके में आ जाएगा मैं 1,80,666, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम होती है इसलिए मैं लिख नहीं पाती सही से, आप लोग बड़ा बनाना जब बनाओ, ठीक है। तो एक ही पेमेंट हमें इनके बैंक अकाउंट से करनी है। अब हमारा लास्ट क्या बचा अपने क्वेश्चन का, बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले बैंक अकाउंट बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें बैंक का जो हमारा बैलेंस है वो लिखना है, और बैलेंस कितना है हमारा बैंक का, देखो बैलेंस शीट में क्यों बैलेंस बी डी डेबिट साइड लिखा जाता है, बैलेंस शीट में बैंक का हमारा बैलेंस है 26,000 का हमारा बैंक का बैलेंस है, ठीक है। अब देखो जो हमने एसेट्स बेचे हैं, ठीक है, वो हमारे बैंक में आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्या पे लिखे जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितने के हमने बेचे के एसेट्स देखो टोटल 28,000, 12,000, 2,80,000, ठीक है। और ये हमने बाय बैंक अकाउंट के हमारे अनरिकॉर्डेड वो भी होगा 3,20,000 का, वो अलग से लिख देंगे, लेकिन वो सभी 1 लाख का, और टोटल बेचे के अपने 3,20,000 के, ठीक है। और जो अलग से एक था टू रियलाइजेशन करके वो भी लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। कितने का था वो 1 लाख का, 1 लाख का वो हो गया, 1 2 3 4 5 6 0 लग गए, ठीक है। 1 लाख का वो बेच गया हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा। देखो लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट में जो हमने लाइबिलिटी पे की है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितने की लाइबिलिटी पे की हमने टोटल 66,000 की, 66,000 की, ठीक है। और देखो हमने वर्कमैन कंपनसेशन जो पे किया था वो भी तो हमने लाइबिलिटी पे की अलग से लिखी थी उसमें, तो कितने का हो गया वो, कितने का था हमारा 20,000 का, और यहाँ पे अलग से WCR नहीं लिखना है, यहाँ पे पहले रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है, फिर ब्रैकेट में WCR, ठीक है। और देखो जी का जो लोन अकाउंट, जी का हमें पैसे देंगे वो भी इसमें लिखेंगे बाय जीज लोन अकाउंट, कितने देंगे हमें जी को 8,000 क्योंकि लोन अकाउंट बनाया था हमने ये, ठीक है। और देखो और क्या बचा, हमें जी और की हमें कैपिटल पे करनी है, तो कितनी आएगी हमारे क्वेश्चन, बाय गीज कैपिटल अकाउंट, बाय जीज कैपिटल अकाउंट, और बाय टीज कैपिटल अकाउंट, कितनी आएगी डी और जी और टी की हमारी 1,45,667, बहुत लंबा नंबर हो गया, ये हमारी आएगी डी की, और जी की हमारे पास आएगी 25,667, और हमारे पास आएगी भाई साहब की 1,80,666, ठीक है। ये आई कि हमारी हमने अपना बैंक अकाउंट कंप्लीट कर लिया। हम देखते हैं टोटल करके 2,60,000 प्लस 3,20,000, 3 4 5 6 और 6,80,000 हमारा नहीं, 6,80,000 नहीं, सॉरी ये 26,000 है, 2,60,000 नहीं है, तो 3 और 1 4,20,000 और 26 हमारा है 4,46,000, और इससे करें 66 और 86 और ये हो जाएगा नहीं 1 लाख 2 लाख हमारे पास। इस साइड देखो आप लोग करके देखो 0 से ऐसे करके एक, आप लोग देखो एक के नीचे एक लिखना, मेरे पास जगह नहीं होगी तो लिखा नहीं जाता है, एक के नीचे एक तो कन्फ्यूजन होगी है। देखो 66,000 प्लस 86,000 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 94,000, ठीक है, प्लस 1 लाख और 1 लाख 2 लाख 2,80,666, 25 का 67, 45 का 67 मिला के हमारे पास आएगा 4,46,000, जो कि हमारा डेबिट साइड का भी मैच आ रहा है और क्रेडिट साइड के भी हमारे 4,46,000 आ रहा है। तो यानी कि हमने जो अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही किया है। 4,46,000 ये बन गया हमारा बैंक अकाउंट। की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि इसमें आपको पूरा क्वेश्चन समझाना था, पूरा क्वेश्चन नहीं समझा कि शॉर्ट में समझा कि तो हो जाती, कभी आप लोग को नहीं आ पाता, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग मेरी वीडियो डेली देखते हो और फिर भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बस वीडियो देख के चले जाकर के प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समझ में आया क्या? 101%